हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं। और हम इसके वही टॉपिक पढ़ेंगे जो नेट जेआरएफ के अंदर आते हैं और लेब असिस्टेंट की एग्जाम के अंदर आते हैं। वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति इसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो संकल्पनाएं, क्या है? संकल्पनाएं, दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो पहले आप। सबसे पहले एक तो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जिसे बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। और दूसरी संकल्पना क्या है? द्वैतवाद जिसे बोलते हैं ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे अद्वैतवाद क्या होता है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो अद्वैतवाद है उसका मतलब क्या होता है कि इसके जो समर्थक थे, क्या थे? समर्थक। उनका क्या मानना था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। तो इनका क्या मानना था, इनके समर्थक का, कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। एक ही तारे से हुई है। एक ही तारे से हुई है। तो अद्वैतवाद के जो समर्थक थे उनका क्या मानना था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, जिसे कहते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब बात आती है ड्यूअलिस्टिक, द्वैतवाद की बात आती है, द्वैतवाद संकल्पना। और इसके जो समर्थक होते हैं वो क्या कहते हैं, देखो इसके समर्थक कहते हैं कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह की उत्पत्ति दो या अधिक तारे से हुई है। 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 इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर एक तो आता है काम्टे द बफन का पुच्छल तारा परिक्रमा। काम्टे द बफन का पुच्छल तारा परिकल्पना। एक तो आपकी ये है इसके अंदर कांटे द बफन का पुच्छल तारा परिकल्पना। नंबर 2 कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। नंबर 3 इसके अंदर आती है लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसे बोलते हैं कॉमेट्स हाइपोथेसिस, और इसे बोलते हैं गैसियस मास थ्योरी, और इसे बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर पढ़ते हैं, देखो इसके अंदर है जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत। जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत। नंबर 2 चैम्बरलिन का घराणु सिद्धांत।
का ग्रहाणु सिद्धांत, ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना, तो ये तो था अद्वैतवाद। और अद्वैत के लोगों का क्या मानना है कि पृथ्वी से अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, जिसके अंदर कांटे द बप्पन का पूछन तारा परिकल्पना, कान की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। और द्वैतवाद पृथ्वी से अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक, दो या दो से अधिक तारों से हुई है, जिसके अंदर जेम्स जीन्स का जवारी सिद्धांत, चैंबरलेन का ग्रहाणु सिद्धांत और ऑटो स्मिथ की अंतरतारिक धूल परिकल्पना शामिल है। अब हम आज पढ़ेंगे हम कांटे द बप्पन का पूछन तारा परिकल्पना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। कांटे द बप्पन का उच्छल तारा परिकल्पना, कांटे द बप्पन का उच्छल तारा परिकल्पना। ये कब आया था? ये आया था 1749 1749 के अंदर। कब आया था? 1749 के अंदर ये दिया गया था। तो कांटे द बप्पन का क्या मानना था कि जो प्राचीन काल में एक क्या था? विशालकाय धूमकेतु, देखो यहां पर हम ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो कि ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। क्या है ये? सूर्य। ये सूर्य है और ये मान लेते हैं कि विशालकाय क्या है? धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। ये क्या है? विशालकाय धूमकेतु। ये सूर्य और ये क्या है? विशालकाय प्राचीन काल के धूमकेतु था। तो सूर्य की क्या कर रहा था? परिक्रमा कर रहा था। क्या कर रहा था? परिक्रमा कर रहा था। और परिक्रमा करते हुए सूर्य की सतह से जाकर क्या हुआ? ये टकराया। क्या हुआ? टकराया। और जैसे टकराया, टकराव के कारण पदार्थों का क्या होगा? उत्सर्जन। पदार्थों का क्या होगा? उत्सर्जन। पदार्थों का उत्सर्जन कैसे होगा? बड़ी मात्रा में। पदार्थों का उत्सर्जन कैसे होगा? बड़ी मात्रा में। धूमकेतु था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। विशालकाय धूमकेतु था जो प्राचीन समय में सूर्य की परिक्रमा करते हुए वो सूर्य की सतह से टकराता है। जैसे टकराता है बड़ी मात्रा में पदार्थों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, जिस कालांतर में यानी समय के साथ। कालांतर का मतलब समय के साथ जो पदार्थों के बड़े पिंड थे। क्या थे? बड़े पिंड। पदार्थों के जो बड़े पिंड थे वो क्या कहलाए? ग्रह। पदार्थों के बड़े पिंड क्या कहलाए? ग्रह। और छोटे पिंड क्या कहलाए? उपग्रह। बड़े पिंड तो क्या कहलाए? ग्रह, जिसे प्लेनेट बोलेंगे। छोटे पिंड क्या कहलाए? उपग्रह, जिसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। लेकिन कांटे द बप्पन का पूछन तारा परिकल्पना क्या रही? ये थ्योरी फेल रही, क्योंकि ये सौरमंडल से संबंधित अनेक प्रश्नों का जवाब देने में ये विफल रहा, इसलिए थ्योरी विफल रही।